डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया, जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगढ़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी, और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं। ऐसे रामेश्वर शर्मा जी, आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है, तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें, जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूँ और यहाँ भूमि पूजन हो रहा है तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए, जोरदार अभिनंदन। सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए। माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बना करके खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सरल वाक्य है। 4 श्रेणी के माध्यम से, और आज संयोग से यहाँ पर जब भूमि पूजन हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो नहीं, लेकिन इस पूरे को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं, इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे, भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहाँ पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक
यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला, पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है, और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र, जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना की जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है, हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में, अभी हमने 4 दिन पहले मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया, जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए जब हम अपने राज्य के अंदर की बात करते हैं, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में अब अपने लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होएगा। हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन, ये भोपाल में करके बताइए हम। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, ये कैसे हो गया भोपाल में। लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गया। जोरदार अपना अभिनंदन करिए, हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजा, 86,000 करोड़, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर के इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए। हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी। और एक
इतना ही नहीं, अब तो यहाँ रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, जैसा रामेश्वर जी ने सही कहा, हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के कारण से हमारी सरकार विरासत से विकास की बात कर रही है। जब विरासत से विकास की बात कर रही है तो सनातन संस्कृति के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकाल महाराज, सलकनपुर की मैया, राजा राम का मंदिर, ओरछा, दतिया पीताम्बरा पीठ, कटनी की मैया, ये सारे देवस्थान लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे देवस्थानों के लिए। हजारों साल से ये सनातन संस्कृति की धारा का आनंद है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है, हर एक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब हमारे काम की गति बढ़ रही तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा है। इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, इनने तो कभी काम करा नहीं, इनने कोई कोड़ी का काम किया नहीं, जब किया उल्टे ही काम किया। आप बताओ, यूनियन कार्बाइड का वो 1984 का काला खराब समय, जब हजारों लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेसियों ने एक को दंडित नहीं किया, बल्कि जिनने फैक्ट्री लगाई उसको हवाई जहाज देके भगाने का काम किया। ये कांग्रेसियों का चरित्र है, ये भोपाल की पहचान। वो मरा हुआ बच्चा गूगल पे कोई खोले कि भोपाल बताओ कहाँ है, तो मरा बच्चा जिसकी आंख खुली हुई और डरावना चित्र दिखता था, उससे भोपाल की पहचान होती थी। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछली बार हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, अब भोपाल एक अलग समृद्ध नगर के नाते से जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पर भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम करने वाले हैं। ये हमारी सरकार। आप बताओ कांग्रेसियों, क्या आपकी सरकार यूनियन कार्बाइड के घटना के 20 साल बाद तक भी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो उल्टा ही काम किया। केवल ये नहीं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर यहाँ का जो विकास हो रहा है, उस विकास के आधार पर बात कर रहा हूं। तो लगभग हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे बनने वाला सदगड़ी क्षेत्र अद्भुत है। मैं कल ही 2,500 करोड़ के निवेश को करने के बाद आज आपके बीच में जब आया हूं, रोजगार के लिए, किसान कल्याण के लिए, गरीब की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ जोरदार, अपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली वाली बजा करके, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भोपाल भी रोजगार देने वाला नगर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब हम ये काम करते तो ये अड़ंगे लगाते। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आपकी भावना आप तक रहो, लेकिन हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो सभी धर्मों के लोग, अगर हिंदू भाई एक शादी करता है अपना 7 फेरे लगा करके, तो दूसरे को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये कानून चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए। मुझे गर्व है इसी महीने कांग्रेसियों की फिर पोल खुलेगी, ये तुष्टीकरण में आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये धर्म के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, धर्म के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अरे ये अल्पसंख्यकों के साथ बुरा कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे इसी कारण से तो हमारे अपने देश ने अपनी स्पीड कम की थी, लेकिन अब हम डंके की चोट एक समान कानून किसी हालत में लाके रहेंगे, ये राज्य की जनता ने तय कर लिया। यूसीसी लाने के लिए हमारी कमेटी ने प्रदेश भर में हर जिले में जा करके खुल करके चर्चा की। हम चाहते तो सीधे विधानसभा में कानून लाते, लेकिन चौड़े चौगान बात करते हुए हमने कहा कि ये सभी धर्मों की समानता की बात, नागरिक संहिता बनाना है तो हम जनता में पहुंचाएंगे। 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव आए, मुझे गर्व है बड़ी संख्या में इसका समर्थन मिला है। तो आप अपने इस प्रदेश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। उस रिकॉर्ड के बलबूते पर हम एक नया आधार लेकर के एक समान कानून लागू करने वाले इस देश के बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपके सबके आशीर्वाद से होगा, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रही। जोरदार अभिनंदन करें, ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी। बिजली, पानी, सड़क, सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, कोई क्षेत्र खाली नहीं रख रहे। सबके प्रोत्साहन के लिए सबका साथ सबका विकास, ऐसे में कोलार के विकास के नए पंख लग रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ से भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल 25 किलोमीटर दूर है और कई प्रकार से रानी कमलापति स्टेशन केवल 15 किलोमीटर दूर है। वेस्टर्न बाईपास भी यही बनने वाला है और डॉक्टर विष्णु श्री वाकणकर के नाम पर हमने टाइगर अभयारण्य भी भोपाल में बनाया है। एक नहीं कई प्रकार की सौगातें यहाँ है। तो अपने लिए भविष्य के दृष्टि से और 10,000 से ज्यादा संख्या का 25 एकड़ का एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा कहीं बनेगा, इसी स्थान में बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भोपाल बदल रहा है, विकास के नए पैमाने हो रहे हैं। ऐसे में आइए हमारी सभी बिजनेस फ्रेंडली नीतियां और सभी प्रकार की अनुकूल भौगोलिक और पारदर्शी व्यवस्था के बलबूते पर हम विकास के लिए आगे बढ़े। तो आज आपके लिए डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर भोपाल और प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। आज नया एक तरह से सूर्य उगा है, स्वर्णिम इतिहास बन रहा है भोपाल को लेकर के। बहनें भी खड़ी हो जाए, लाडली बहना है। ये कांग्रेसी कुछ भी कहे, लेकिन आपके महीने में पैसे बराबर आते जा रहा। जोरदार ताली बजा लाडली बहनाओं के लिए भी। हमारा ये प्रतिबद्धता का निर्णय खासकर आपके प्रति भी, माता बहनों के लिए जो हमारे मन में भाव है, गरीब परिवार के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए ये अद्भुत काम का रोजगार आधारित मंदिर जैसा क्षेत्र बनेगा। तो मेरे अपने साथ मध्य प्रदेश सरकार के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा और आपका साथ बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करो और बोलो भारत माता की।